ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् स्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्म से संपन्न होता है। कर्मों को वेद से उत्पन्न हुआ जान, वेद अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ है। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। कहते सभी प्राणियों का जो खाद्य है, जो ग्रहण करने योग्य अन्न है, शरीर की उत्पत्ति भ्रमण पुष्ट होती है, उसे यहाँ अन्न नाम से कहा गया है। मिट्टी का कीड़ा खाता है, मिट्टी खाता है, जीता है। इसी तरह ये सब अन्न है। जितना भी जो कुछ जरायुज जो कुछ भी होता है, सब इसी से होता है। पास समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस अनाज आदि जल से होते हैं। मिट्टी का उत्पन्न होना भी जल का ही कारण है। अन्न जल वस्त्र मकान शरीर निर्वाह सभी सामग्री स्थूल सूक्ष्म जल से संबंध रखती हैं। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने का क्रियावाचक है। गीता के सिद्धांत में कर्म योग के प्रस्तुत परक्रम अनुसार यहाँ यज्ञ शब्द संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का उपलक्ष्य है। मुक्ता होती है। आहुति देने में अन्न की, घी की चीज़ों का जो त्याग है, वह दान करने में वस्तु का त्याग है, तप करने में अपने सुख का त्याग है, कर्तव्य कर्म करने में अपने आराम और आदेश का त्याग है। यज्ञ शब्द यज्ञ हवन दान तप आदि संपूर्ण शास्त्र वहित क्रियाओं का उपलक्ष्य है। एक उपनिषद में कथा आती है कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्यों को, असुरों को, तीनों को रचकर एक दय अक्षर का उपदेश दिया। देवताओं ने भोग सामग्री ज़्यादा होने के कारण दय का अक्षर दमन समझा, और मनुष्यों में संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, दय का अर्थ दान समझा, दान करो। और असुरों में हिंसा दूसरे को कष्ट देने का है, उन्होंने अधिक होने के कारण दया का अर्थ दया, दया से फिर किसी का बुरा नहीं होता। इस प्रकार देवता मनुष्य असुर तीनों को दिए गए उपदेश का तात्पर्य दूसरों को हित करने में है। वर्षा के समय में जो दया 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 करके गर्जना करता है, आज भी ब्रह्मा जी के उपदेश का दमन करो, दान करो, दया करो के रूप में कर्तव्य कर्मों की याद दिलाता है। एक आत्माध्याय द्वितीय ब्राह्मण में तीसरे मंत्र में अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से वर्षा कैसे होती है। वचन को उपेक्षा अपने आचरण का असुर दूसरों में भी स्वाभाविक पड़ता है। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा, जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वर्षा करेंगे। इस विषय में एक कहानी आती है। 4 किसान बाल थे, आषाढ़ का महीना भी जाने पर हुई वर्षा नहीं हुई, तो विचार किया भाई नहीं हुई तो नहीं, चलो हम अपना हल चलाते हैं, वर्षा नहीं तो सही, समय पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया, और हल चलाते को देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता चला कि अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, फिर तब उन्होंने भी विचार किया हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, पीछे क्यों रहे। ऐसा सोचकर मोर भी बोलना शुरू कर दिया। मोरों की आवाज़ सुनकर मेघों ने विचार किया, अरे गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोले। सारी बातों का पता लगने पर हम अपने कर्तव्य का पालन क्यों हटें, और गर्जना करने के शुरू कर दी। मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है,
इससे मालूम क्या हुआ, कर्तव्य का पालन। तब उन्होंने भी सोचा हम भी अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटें। ऐसा कर कर वर्षा, इंद्र ने मेघों को वर्षा देने की आज्ञा दे दी। निष्काम भाव पूर्वक किए जाने वाले लौकिक शास्त्रीय सभी वहित कर्मों का नाम यज्ञ है। ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र करना का यज्ञ है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए रसोई बनाना भी यज्ञ है। आयुर्वेदा ज्ञाता केवल लोगों के हित के लिए वैदिक कर्म जो करें उनके लिए भी यज्ञ है। इसी तरह विद्यार्थी अपने अध्ययन को, व्यापारी अपने व्यापार को केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किया जाए तो यज्ञ मान सकते हैं। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देश, काल के मर्यादा रखकर निष्काम भाव से किए जाए शास्त्र वही कर्तव्य कर्म यज्ञ रूप होते हैं। यज्ञ किसी भी प्रकार का है, क्रियाजन्य है। मुख्य वैद्य जो है जहर को मिलाकर उसको सोचकर दवाई देता है तो वह दवाई भी पूरी विषमता का काम करती है। वेद कर्तव्य कर्मों को करने से विधि बताता है। चौथे अध्याय में 32वां श्लोक मनुष्यों को कर्तव्य करने की विधि का ज्ञान वेद से होने का है और कर्मों के वेद से उत्पन्न होता है। कहा कर्मों को वेद से उत्पन्न, वेद शब्द के अंग ऋग वेद, साम वेद, सूर्य, अथर्ववेद सभी स्मृति पुराणों का है। कहते हैं कि यहाँ ब्रह्म पद वेद का वाचक है। वेद सच्चिदानंद घन परमात्मा से प्रकट हुआ है, गीता का सिद्धांत है। इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए। परमात्मा से वेद प्रकट होते हैं। वेद कर्तव्य पालन की विधि बताते हैं। मनुष्य उस कर्तव्य का विधि पूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य कर्मों के पालन से यज्ञ होता है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं। उन्हीं प्राणियों से मनुष्य कर्तव्य करने का पालन यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टि का चक्कर चला हुआ है। यहाँ ब्रह्म पद अक्षर सगुण निराकार परमात्मा का वाचक है। अतः स्वर्ग सर्वव्यापी परमात्मा है, वेद नहीं परमात्मा है। सर्वव्यापी होने पर परमात्मा विशेष रूप से यज्ञ कर्तव्य में सदा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य है कि निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है तो परमात्मा रहते हैं। अतः परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का इन्हें सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वकर्माणा तमभस्य विदन्ति विदन्ति। इसमें एक थोड़ी ही शंका आ जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापक हैं तो यज्ञ में प्रतिष्ठ क्यों हैं। इसके समाधान के लिए परमात्मा तो सभी समान रूप से विद्यमान हैं, वे अनित्य और एक देश नहीं हैं। इसलिए उन्हें यहाँ सर्वगत कहा गया है। कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठ कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में सर्वत्र जल रहने पर भी कुएं आदि से उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं। और पाइप में भी सर्वत्र जल रहने पर जल उन्हीं से प्राप्त होता है। क्यों जहाँ ठूठी रहती है, छिद्र होता है, वहाँ सर्वगत होने पर परमात्मा यज्ञ से प्रवृत्त होते हैं। अपने लिए कर्म करने से जड़ता और शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए जो तो कर्तव्य का पालन किया जाता है वह नित्य प्राप्त परमात्मा सवत अनुभव हो जाता है। यही कारण है कि भगवान अर्जुन को जो कहते हैं कर्तव्य से हटना चाहते थे, उनको युक्तियों से कर्तव्य का पालन करने का आदेश देते हैं।